मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे तीजी हो, श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे तीजी हो, श्री वृंदावन वास। राधा रानी सरकार की। परमानंद आप सबको जय सिया राम। गोविंद सबका कल्याण करें। हमारे और आपके जीवन का यह अनुपम पल जिसे हम सत्संग कहते हैं, ये सुंदर देह जिससे हम सत्संग में सम्मिलित होते हैं और सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में अगर आज हम हैं तो ये निश्चित कोई ना कोई ऐसे हमारे कार्य रहे हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं हम सभी लोग अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो प्राप्ति है वो प्राप्ति वही है जो हमने किया होगा। तो जो करके आए हैं वो प्राप्त जरूर करेंगे, जो करेंगे वो आगे प्राप्त जरूर होगा। ये परम आनंद है, ये परम वैभव है हम सबके जीवन का। आप सबको, हम सबको ये पल मिला है, इस पल को जिया जाए। तो आइए आज की सुंदर तृतीय दिवस की श्री राम कथा में हम प्रवेश करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बड़े भाव से आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खूब आनंद हो। भगवान सबके घट में बैठकर उनकी यात्रा को सरल व सुंदर करें। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गंधर्वगणितामित छवि नवनीत नीरज सुंदरम्। पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम्। नौमी जनक सुतावरम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल दशरथ नंदनम रथनंदनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजानुभुज सरिचाप धर संग्राम जित भयदूषणम् संग्राम जित कर दूषण श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम कामादिखल दलगंधनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षित तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हम सब के राम और उन राम के चिंतन के लिए मिला ये शरीर, ये पुण्यता, ये धर्म, ये आनंद, ये जीवन और ये श्रेष्ठता। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो मिला है इसको सहेजना है, इसको मैनेज करना है जो मिला है, क्योंकि मिल तो गया है, ये मिला है, ये प्रारब्ध है, इसको व्यवस्थित करना हमारा फर्ज है। व्यवस्थित होगा विवेक से और विवेक मिलेगा सत्संग से। इसलिए निरंतर सत्संग में बने रहकर अपने इस मिली हुई देह का सदुपयोग करके उसको पा लेना है। बस यही एक चर्चा है, यही एक छोटा सा दर्शन है। और जिसने इस कार्य को ठीक से कर लिया वो पा लेता है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि इसको व्यवस्थित रूप से समझा जाए और विवेक के साथ किया जाए, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब होता क्या है कि पहली बात तो यह है कि जो हमें मिला है हमें उसकी कीमत नहीं मालूम होती। अब जिसकी कीमत नहीं मालूम उसके साथ हम न्याय उचित कर ही नहीं सकते। आपको कोई आकर कह दे कि अरे सड़क पे ये चमकीला मोती मिला, हीरे जैसा दिखता है, रख लो। आप कहोगे किस मतलब का, पड़ा रहने दो। फिर दूसरे दिन कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और जो आपके परिचित हैं, मित्र हैं, और जब उनसे चर्चा हुई तो आपने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ हुआ था। तो उसने कहा बताओ, और जैसे ही आपने उसको बताया उसने कहा ये आपको कहाँ मिला। इतना ही बोलेगा, वो कहाँ मिला, इतने में तो आपके बिल्कुल सारे करंट खुल जाएंगे। फिर आप कहोगे नहीं वो, अरे ये तो ओरिजिनल है साहब, ये तो इतने का, बताओ जरा, ऐसे रख के अंदर ले जाओगे, आधा घंटा भी नहीं ठहरोगे इधर उधर। क्यों? कीमत मालूम पड़ गई। अच्छा, कीमत मालूम पड़ गई तो उसके साथ व्यवहार बदल गया हमारा, और व्यवहार बदल गया तो फिर हिसाब किताब बदल जाएगा, सभी बदल जाएगा। हमें कीमत जाननी है, और इस कीमत को जानने का सबसे सही साधन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कुछ है तो वो है सत्संग। सत्य का संग, भगवान की अनुपम गाथा, भगवान की लीला। और इसका सानिध्य भी हमें राम कथा के माध्यम से ही प्राप्त होगा। राम के मुख से निकला वो 9 सीढ़ियों का सहारा जिनसे राम मिलते हैं, नवदा भक्ति।
प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जो मिला है उसको सहेजने के लिए सबसे पहले हमें जिनके संपर्क में आना है वो कौन है? वो है संत। और बिना संतों के संग के हमें कोई प्राप्त होगा नहीं, प्राप्ति नहीं होगी। तो उस प्राप्ति को करने की चेष्टा हम और आप करें तो आनंद हो जाएगा, तो कृपा हो जाएगी। यही वो दर्शन है जिसे जानना है। कल बड़े प्रेम बड़े भाव से हम सब भगवान महादेव के सुंदर विवाह में पहुंचे थे, आनंद हुआ था। भगवान महादेव पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंचे और जब वे कैलाश पहुंच गए तो बड़े आनंद के साथ दोनों रहने लगे। पार्वती बड़ी सेवा करती, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद है। और ये आनंद निरंतर चलता रहा। तब एक दिन पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न अवस्था में देखा और प्रसन्न अवस्था में जैसे ही देखा तो प्रसन्नता ये थी कि भगवान शिव ने उन्हें वामांगी बैठाया। तो पार्वती जी को जब बैठाया तो बाईं जंघा पर बैठाया, जो स्त्री के बैठने का स्थान होता है पति के पास। जो गोद है स्त्री के लिए वो बाईं गोद है। ये जो बाईं गोद है ये स्त्री के लिए रिजर्व है, इस पर कोई और नहीं बैठ सकता। दाईं और ये दाईं गोद जो है ये दुनिया भर के लोगों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ स्त्री के लिए है। इसलिए आप वामांगी या वाम दर्शन में देखेंगे तो भगवान शिव के पास गोद में आपको पार्वती जी बैठी दिखाई देंगी। तो दर्शन ये आया कि इसमें बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ भगवान ने उनको देखा। वो मुस्कुराती हुई पास में आई, भगवान ने उन्हें अपने वामांग बैठाया और बड़े प्रेम से वे आनंद से भर गई। भगवान बड़े प्रसन्न है, आज शिव बड़े प्रसन्न है। इस प्रसन्नता को जैसे ही मां पार्वती ने देखा, विचार किया कि ये वो समय है जब मैं अपनी चर्चा कर पाऊं। ये विवेक की बात है। हमें किससे कब कहां कैसे बात करनी है, अगर इस बात का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए तो हमारे जिंदगी के दर्शन बदल जाते हैं। कई बार ये चीज देखी गई है, व्यक्ति को कब किससे कैसी बात करनी है, कहां बात करनी है, कब कौन सी बात करनी है, इसका अंदाजा नहीं होता। और इतनी नॉलेज ना होने की वजह से घरों में लड़ाइयां हैं, आपस में समस्याएं हैं। कई जगह आप देखिएगा, कब कौन सी कहां बात करनी है, ये जब तक मनुष्य नहीं जानेगा तब तक कार्यक्रम ठीक नहीं होगा। पार्वती जी ने अपने विवेक का परिचय दिया है और उनके विवेक का परिचय है कि उन्होंने देखा शिव प्रसन्न है और इस प्रसन्नता को देखकर वे बड़े आनंद के साथ, बड़े सुंदरता के साथ श्री महादेव का चिंतन कर रही हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभा। सुंदर जटा मुकुट जिसमें गंगा जी सुशोभित हो रही है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, नीलकंठी सुंदरता के भंडार की तरह दिखाई देती है। मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। बड़े आनंद के साथ वे बैठे हैं। तब शुभ अवसर लगा और भगवान को प्रसन्न देखा तो पार्वती प्रश्न करती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन न सैल कुमार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उमा
सभी का हित करने वाली राम कथा सुनना चाहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी। एक होता है कि मुझे राम कथा सुननी है, जो प्रश्न होता है प्रश्न का ही उत्तर पैदा होता है, और जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर पैदा होगा। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा था, जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों, बताइए उसको अपने कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। यह परीक्षित जी का प्रश्न था। तब श्री सुखदेव जी ने क्या कहा था कि ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये सकल लोक के कल्याण का प्रश्न है, इस प्रश्न से पूरे लोकों का कल्याण होगा। राजन, तुमने तो आनंद दे दिया मुझे प्रश्न पूछकर। तो प्रश्न ऐसा हो जिसमें सिर्फ आपका ही सुख ना हो, जगत का सुख हो। और यही वो दर्शन है, यही वो दर्शन है जिसे समझना है, जिसे जानना है। आप अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम करने वाले हैं या कर रहे हैं जिस कार्य को करने से आपको लाभ होगा। लेकिन कोई ऐसा कार्य जिससे पूरे जगत को लाभ हो, वो तो कार्य जैसा है, तब तो जीवन है। उमा ने एक ऐसी राम कथा सुनने चाहिए है जो उनके पिछले जन्म में अधूरी रही है, और पूर्व जन्म सती की ही भांति अपने संशय को मिटाना चाहती है। वे राम को जानना चाहती है। अब यहां एक छोटी सी स्थिति और बहुत बारीक है जो समझनी है, वो ये कि राम को जानना मतलब संशय को मिटाना। एक सूत्र मिला हमें यहां पर, और यह सूत्र कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई संकट है, कोई संशय है, तो रामचरितमानस अर्थात राम कथा के घाट पर बैठो, सारे संशय सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। यह है दर्शन, और इसी दर्शन का आश्रय हम और आप लेंगे, और इसी के साथ हम और आप अपनी यात्रा को सुगम और आनंदमयी करेंगे। अब जब इतनी चर्चा हुई तो पार्वती जी ने कुछ प्रश्न करे हैं, और वो प्रश्न बड़े आनंद देने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि। जानिय सत्य मोहि निज दासी। जानिय मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। ओ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधनाना। कहे रघुनाथ कथा विधिनाना। पूछने लगे, और फिर कहती है, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा।
सुनि प्रभु कहत राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। बाल चरित कहूँ जथा जानकी विवाह। कहूँ जथा जानकी विवाही। राज तजा जो दूषण काही। राज तजा सो पूरनकारी। वन बसी कीने चरित अपारा। वन बस कीने चरित अपारा। कहूँ नाथ जिम रावण मारा। कहूँ नाथ जिनि रावण मारा। राज बैठ की नी बहुलीला। राज बैठ कीनी बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुख लीला। सकल कहूँ शंकर सुख लीला। सकल कहूँ शंकर सुख लीला। भगवान शंकर से पार्वती जी ने कुछ प्रश्न करे, जैसे परीक्षित जी ने शुकदेव जी से और सौनकादिकों ने सूत जी से प्रश्न करे थे। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जो दर्शन है वो यही है, और वो दर्शन है कि यहां प्रश्न किए जा सकते हैं, और जहां प्रश्न होंगे वहां ज्ञान होगा, जहां प्रश्न होंगे वहां बुद्धिजीवी होंगे, जहां प्रश्न होंगे वहीं कल्याण होगा। तो इस बार जिस तरह से कथा सुनने की स्थिति में मां पार्वती हैं वो बड़ी सुंदर है। पहली बात कि उन्होंने बड़ा सुंदर मन देखा, प्रसन्नता देखी है, और उस कथा को सुनने के लिए उन्होंने विस्तार से प्रश्न पूछे हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, पहला, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आप प्रसन्न हैं, यही तो दर्शन है। कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, इस रिश्ते को बड़ी बारीकी से अगर देखा जाए तो इन रिश्तों में या किसी भी चीज में, अब कोई कहे सुनो मेरी बात, सामने वाले का मूड ही नहीं है सुनने का। सुनो मेरी बात, तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है वो ये देखता है माहौल क्या है, चीजें कैसी हैं, व्यवस्था कैसी है, उसके अनुसार वो प्रश्न करता है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। और अगर वास्तव में आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, वास्तव में आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं मैंने पूछ लिया तो बता दिया, मतलब यहां और विस्तार से वो कह रही हैं और ठोक ठोक के कह रही हैं, क्योंकि मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। मैं बेमन से सुनना नहीं चाहती, मैं ऐसे ही सुनना नहीं चाहती, मैं वैसे ही सुनना नहीं चाहती, मुझे राम कथा सुननी है। और मैं ऐसे सुनना चाहती हूं कि जब आप प्रसन्नता से इस कथा को सुनाएं और मेरे जीवन का कल्याण करें, मैं ऐसे सुनना चाहती हूं। तो अगर आप उस तरीके से सुना सकते हैं, आप उस स्थिति में सुना सकते हैं, तो कृपा करके आप कथा को सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूं। यही वो दर्शन है। हम कथा के लिए जब सज्ज हों तो कैसे सज्ज हों, हम कथा के लिए जब तैयारी करें तो कैसे तैयारी करें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी स्थिति है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये ना जान पाए तो कुछ ना जान पाएंगे। ये दर्शन है। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, अर्थात मैं कथा क्यों सुनना चाहती हूं,
मेरे अज्ञान को हरने के लिए। सारी बातें कर रही हैं। एक काम कर लो, ये वाली जो स्टैंड वाली लाइट है ना, इसको बीच में रख लो तो इससे लग जाएगी। तो प्रश्न है कि जो आप कथा मुझे सुनाए, मैं इसलिए सुनना चाहती हूं, उसका रीजन बता रही है वो, मेरा अज्ञान हर जाए। क्यों हर जाए? क्योंकि पहले अज्ञानवश में गलती कर चुकी हूं। जब मैं सती थी तब मुझसे एक बड़ी गलती हो चुकी है और मैं किसी भी सूरत में अब वो गलती करना नहीं चाहती, इसलिए मुझ पर कृपा कर दीजिए। तब ये कहा और फिर कहा, कही रघुनाथ कपा विधि नाना, कथा विधि नाना। और मुझे भगवान राम की कथा पूर्ण प्रकारों से, मतलब पूरे विस्तार से सुननी है। विधि नाना, ऐसे ही नहीं सुननी कि आपने कहा कि राम जी आए, राम जी गए, ये हो गई राम कथा। वो नहीं, विस्तार से, तरीके से। कैसे विस्तार से सुननी है? तो उन्होंने लिखा है यहां पर, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्यों राम जी जो निराकार हैं, जो निर्गुण हैं, उन्हें धरा पर सगुण होकर आना पड़ा। कई लोग जो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं, ये भगवान ऐसे क्यों आ गए? क्या जरूरत थी आने की? ये तो वहीं बैठे रह सकते थे। ये तो जिनकी एक भ्रकुटी से अलय विलय प्रलय सब हो जाती है, तो इनको ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ी? जब तक हम इस दर्शन को नहीं जानेंगे तब तक गड़बड़ बनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कितनी सावधानी से मां पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं, कितनी सावधानी से कर रही है, देखिए आप। प्रथम स्वकारण कहो विचारी, पूरा विचार करके, अर्थात पूरे सार के साथ मुझे आप बताइए कि क्यों सगुण को, निर्गुण को सगुण होना पड़ा, क्यों ने अवतार लेना पड़ा। अब देखिए ये दर्शन यहां आ गया। मुझ पर अगर प्रसन्न हो तो मुझे अपना दास मानकर मेरे अज्ञान को हरने के लिए मैं रघुनाथ गाथा सुनना चाहती हूं और पहले जानना चाहती हूं कि उन राम को, उन निर्गुण को, निराकार को सगुण क्यों होना पड़ा। ये दर्शन आएगा। अब इसके बाद का दर्शन देखिए आप। अब जब ये सब कुछ हो गया तब वो पूछ रही हैं, पुनि प्रभु कहऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहऊ उदारा। अब मुझे राम के अवतार के बारे में बताइए और बताइए उनके बाल चरित्र के बारे में। अब यहां अभी उन्होंने, देखिए ये कितनी समझदारी वाली बात है। ये नहीं जाना कि मुझे राम अवतार के बारे में बता दो। यहां विशेषण है। विशेषण ये है कि मुझे बाल अवतार के बारे में जानना है, मतलब मुझे आधी अधूरी कथा नहीं जाननी। कथा श्रवणकर्ता को जीवन में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, कथा सुनो तो पूरी सुनो, पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक सुनो, क्योंकि तुमसे इतना भी कुछ छूट गया तो तुम्हें संशय पैदा दे देगा वो। और जो संशय पैदा दे देगा तो तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे, और वो कंफ्यूजन तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत वाला है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा मतलब पुनि प्रभु, पहले भी कह रहे थे आप, मेरे से गलती हो गई, इसलिए आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। और मुझे पहले बाल चरित पुनि कहु उदारा। बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ मुझे बाल चरित्र सुनाइए, मेरा निवेदन है। कहु जथा जानकी विवाही। और फिर मुझे यह भी जानना है कि जानकी से भगवान का विवाह कैसे हुआ। राज तजासो दूषण का ही। और मुझे यह भी जानना है कि वो कौन से कारण थे जिनके वजह से उनको अपने राज्य को तजना पड़ा। वन बसी की ने चरित अपारा। और जो वन में जब वो गए तो उन्होंने जो जो लीलाएं की, मैं वो भी जानना चाहती हूं। कहूं नाथ जिमी रावण मारा। मुझे यह भी जानना है रावण क्यों मारा गया, ऐसे कौन से कारण बने जो
रावण को मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला। उसके बाद मुझे यह भी जानना है कि फिर जब ठीक ठाक हो गया तो उन्होंने अपने राज्य को कैसे किया, कैसे क्या सब कुछ रहा। और सकल कहूं शंकर सुख लीला। हे शंकर, आप कृपा करके ये सब मुझे बताएं, मैं सब जानना चाहती हूं, बस मुझ पे इतनी कृपा कर दें। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। और ये भी जानना चाहती हूं कि वो अद्भुत चरित्र बताइए जो रघुकुल शिरोमणि श्री राम प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए थे। भगवान जब गए तो प्रजा सहित धाम गए थे, सबको ले गए थे अपने साथ साकेत। और जो अपने जीवन में साकेत को जीना चाहता है, जो अपने जीवन में साकेत चाहता है, वो श्री राम कथा का आश्रय ले, उससे 100% साकेत मिलेगा, श्री राम जी का द्वारा मिलेगा, आनंद मिलेगा। उन्होंने ये बात कही। अब बात यह है कि इतने सारे प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों के पीछे का दर्शन अगर देखें तो सिर्फ एक प्रश्न है और दर्शन अलग अलग दे दिए, लेकिन मुद्दा क्या है? मुझे राम कथा सुननी है पूरी। कब से? निर्गुण से लेकर जाने तक की। मतलब आप इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे पीछे, आप मुझे पूरे राम बताएंगे। तो जिनको पूरा राम चाहिए, ये कथा उनके जीवन का कल्याण भी करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंगल ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बहार कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित करने लीन। जैसे ही श्री महेश ने इतनी सारी चर्चा सुनी, वो तो आनंद से भर गए। देखो, ये बात तय है, जैसे मान लो किसी को किसी चीज का शौक है और उसके ही बारे में कोई उससे पूछ पड़े, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? प्रसन्न होगा, बोला आनंद हो गया। अब वही हमारे भोले बाबा के साथ हुआ है यहाँ पर, जो निरंतर राम कथा के माध्यम से अपने जीवन को जी रहे हैं। आज उन भोले बाबा को, आज उस भोले को पुनः राम कथा कहने और सुनने का सौभाग्य मिला है। शिव जी ने 2 घड़ी के लिए अपनी श्वास रोक दी, अंदर खींची और ध्यान किया रघुवर का, और प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के सुंदर चरित्र को गाने के लिए तैयार हुए, बड़ी आनंद तरीके से। पहले अपने प्राणायाम किया, 2 घड़ी के लिए श्वास, लगभग 42 मिनट। उसके बाद फिर पूरे राम को अपने अंदर समेट लिया, जहां जहां पूरे उनके शरीर में, उनके मानस में जहां जहां राम है, उनको इकट्ठा यहां बैठाया अपने मानस पर। आप मुझे कृपा करें, मैं आपकी कथा कहने जा रहा हूं। फिर उन्होंने एक और बड़ा काम किया, और उन्होंने यहां पर श्री पार्वती जी को धन्यवाद कहा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। तुम धन्य हो, तुम सा उपकारी कोई नहीं है। देखिए, शंकर जी कह रहे हैं श्री पार्वती जी को, तुमने मुझ पे उपकार कर दिया। वास्तविकता यह है, एक वक्ता को अगर अच्छे श्रोता मिल जाएं तो वो श्रोताओं का उपकार ही है। और वो कहें कि हमें कथा सुननी है, सुनाओ कथा। और जो कथा का प्रेमी हो, उसे कोई ऐसा मिल जाए तो वो यही कहेगा, तुमने मुझ पर उपकार कर दिया, आनंद हो गया।
और जो तुम श्री रघुनाथ जी का प्रसंग जो तुमने पूछा है, जिस तरीके से पूछा है, अरे वो तो समस्त लोगों के हित के लिए है देवी। सिर्फ मैं तुम्हें नहीं, जो मैं कथा कहने वाला हूं वो अनेकों 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 लोगों का हित साधने वाला है, पवित्र करने वाला है, और पवित्र गंगा के समान जीवन में आनंद देने वाला है, पवित्रता देने वाला है। अब यहां एक छोटा सा दर्शन और है। दर्शन ये है कि जब भगवान शिव ये कह रहे हैं पार्वती से कि जो तुम कथा सुनना चाह रही हो, सकल लोक जग पावनी गंगा, अर्थात इतनी सुंदर कथा जो तुम सुनने के लिए मुझसे कह रही हो कि मुझे कथा सुननी है जिसकी श्रवण मात्र से कई लोगों को आनंद हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि फिर हम रोज कथा सुनते हैं, वो घटना क्यों नहीं घट रही जिस कथा के सुनने से शंकर कह रहे हैं मैं यहां सुनाऊंगा कई कई लोग पवित्र हो जाएंगे। तो हम अपने आप से भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि कृपा करके इस बात को जानो कि फिर हम तो 10, 20, 50 फुट दूर बैठे होते हैं, टीवी के सामने ही बैठे होते हैं, तो जीवन में वो घटना घटी क्यों नहीं है अब तक? प्रश्न है। जिस कथा से कई लोगों का कल्याण हो जाता है, कई ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाता है, उस कथा से 10, 20, 50 फुट की दूरी पर बैठे हुए हम और आपका कल्याण क्यों नहीं होता? ये प्रश्न भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये प्रश्न बहुत 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 मजबूत प्रश्न है, और इसका उत्तर उसी को मिलेगा जो अपने चिंतन को बहुत पवित्र कर लेगा। हम कथा श्रवण करते हैं, लेकिन हम साधन बनाते हैं शरीर को। हम अगर साधन मन को बनाएं, हृदय को बनाएं, तो ये कथा एक बार में कल्याण कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्वती जी ने जितनी बातें करी हैं उसमें अपनी अपनी तैयारी भी बताई है। मैं तैयार हूं, आप मुझे सुनाइए। यहां वही दर्शन है जिसको जानकर अपने जीवन को हम दी बेस्ट कर सकते हैं। बस बात यह है कि हम करना सीख जाएं। हम करना नहीं सीखते। हम सोचते हैं कथा सुननी है, ठीक है सुन लेंगे, लेकिन कथा सुनना कोई जोक नहीं है, कला है। कथा श्रवण करना एक तप है, और जब भी आप कथा को तपी होकर सुनेंगे, कथा अमृत दे देगी आपको। लेकिन हम यही चूक कर जाते हैं, और यही चूक हमारे लिए बार 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 दर्शन बिगाड़ देती है। और यही दर्शन जानना है। तो मैं समझता हूं कि हम सब आज इस दर्शन में जो पार्वती महेश से पूछ रही हैं, इस दर्शन को अपने साथ जोड़कर हम भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए उस एकाकी होकर सुनने लायक कथा में हम भी एकाकी होंगे, और अपने आप को जोड़कर रख के इस कथा को श्रवण करके अपने राम से मिलन जरूर करेंगे। हम भी अपने राम से मिलेंगे, और ये मिलन परम आवश्यक है। तब पार्वती जी ने जो कहा और शिव जी ने जो सुना, तो प्रथम प्रश्न का उत्तर आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान राम निर्गुण से सगुण क्यों हुए, और भगवान राम ने अवतार क्यों लिया। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक ये न जाना तब तक राम समझ में नहीं आएंगे। तुम बीच में से कोई चीज लेकर आ जाओ, ना अगला मालूम ना पिछला मालूम, तो बीच की चीज कभी काम नहीं करेगी, कभी समझ नहीं आएगी। और यही वो दर्शन है जिसे जानना है, जिसे समझना है। सगुन ही अनुगही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वे। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वे। अगुन अरुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। राम
सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह दिशा लवलेशा। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करूं विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वह जोगी। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने जैसा उन्होंने प्रश्न किया वैसे ही उत्तर को देने का प्रयास किया, और होना भी चाहिए। वक्ता वही है जो श्रोता के अनुसार कह सके। अब यहां बैठ के मैं अपने तरीके से बात करूंगा तो मुझे ही समझ में आएगी, लेकिन मेरे पास ये स्थिति जरूर हो कि नीचे जो बैठे हुए हैं उनको समझ में आए, और उनको समझ में आ गया तो समझ लो कल्याण हो गया। ये दर्शन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है जानना। मुनि पुराण पंडित वेद आदि ये सब बताते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है। जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, जो अजन्मा है, वही भक्तों के लिए सगुण होता है। ये दर्शन है, इसकी कथा देवी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वहां मोहरूपी रात्रि का लवलेश नहीं होता। वो इतने आनंद कंद हैं कि उनकी बात मैं क्या करूं देवी। और दूसरी बात, वो ब्रह्म है जो बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म कर सकता है, बिना जीवा के छठों रसों का आनंद ले सकता है, और बिना वाणी के बहुत कुछ योग के वक्ता की तरह बोल सकता है। वो ब्रह्म है। और अगर इस दर्शन को समझना है तो दर्शन ऐसा है कि जब बाली की प्राण लिए अर्थात बाण लग गया तो बाली कहने लगा कि साहब ये तो गलत है। बोला गलत गलत क्या है? तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? उसने तुझे समझाया था ना। अब बाली ने कान पकड़ लिया अपने, ये क्या गड़बड़ हो गई? उस समय तो मैं और मेरी पत्नी थे, ये कौन? भगवान के मतलब भगवान ने बातों बातों में बता दिया, देख मैं ब्रह्म हूं, मैं बिना कानों के सुन सकता हूं, बिना जगह पहुंचे कार्य कर सकता हूं। अब पूरी घटना जब सुनाई तो लगा कि हाँ नहीं ठीक है। तब बाली ने अपनी गलती और तमाम सारी चर्चा हुई और तमाम सारे कारण हुए। जब जब हुई धर्म के आनी, बाढ़ई असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब कृपानिधि प्रभु राम भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए अवतरित होते हैं। बात है अवतरित होने की। राम अवतार के 5 कारण हैं। लोग पूछते हैं ना क्यों कारण, किस लिए? तो आइए अब जानते हैं 5 उन कारणों को जो भगवान के अवतार का कारण बने हैं। वो 5 कारण जानना हमें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और ये कारण हमारे राम के और निकट ले जाने का हमें साधन बना देंगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक कल्प सुर देख दुखारे, सार जलंधर सन सब हारे। छन करी तारे हुता सुव्रत, प्रभु सुर कारण की।
जब ते ही जाने हूँ मरम तब शाप कोप करी तहाँ जलंधर रावण भयहु रनहति राम परम पद नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि अवतारा गिरे जा चकित भई सुनवानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति दीना यह प्रसंग मोहे कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी गुण न कोई जेहि यस रघुपति करई जब सो तस तेजन होई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर पहला जिन 5 कारणों की चर्चा है उसमें से पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब को विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। ये जो जय और विजय है ये भगवान को वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल हैं और ये भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं। एक बार सनकादिक चारों भाई बड़े प्रेम से भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आए और जब आए और अंदर प्रवेश करने लगे तो इनको देखा और देखते से ही उन्होंने इन्हें रोक लिया। जय विजय ने रोका। जब जय विजय ने रोका तो ब्राह्मण अपमान को देखकर ब्राह्मण के अपमान की चर्चा करते हुए और अपनी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा भाई तुमने गलत किया, हमें रोकना नहीं चाहिए था, हम श्राप देते हैं तुम्हें। और ऐसा वैसा श्राप नहीं, जबरदस्त श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ। जय और विजय जो भगवान के बिल्कुल निकट रहते हैं उनको असुर हो जाने की चर्चा हो गई। दोनों घबरा गए। भगवान नारायण तक चर्चा पहुंची और जब भगवान तक चर्चा पहुंची तो चर्चा पहुंचते से भगवान ने कहा अरे ये क्या कर दिया आपने। अच्छा, दूसरे दर्शन में अगर बात की जाए तो जय और विजय ने गलत क्या किया था? उनकी ड्यूटी है, द्वार पर खड़ा कोई व्यक्ति है, उसको बोला गया है कि कोई भी आए तो आपको परिचय पत्र लेना है, चाहे कोई हो, चाहे कोई कितना ही खास हो। अब उनको इससे मतलब नहीं है, उनको तो बोल दिया जो भी आएगा परिचय पत्र लेना है, चाहे भगवान नारायण के पास शिव आ जाए चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, उनको तो अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए कायदे से। जय और विजय ने यही किया था, कुछ अलग नहीं किया था। लेकिन चूंकि कई बार ऐसी घटना घट जाती है, सनकादिकों ने श्राप दे दिया और तुम असुर हो जाओ। जय और विजय ये एक कल्प की, किसी अन्य कल्प की कथा है। जय और विजय बहुत दुखी हो गए, नारायण तक बात गई, उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। तो बोला प्रभु आप कुछ कीजिए। तब सनकादिकों ने कहा कि ठीक है, तुम हमेशा के लिए असुर नहीं, कल्प कल्प की बात कर लेते हैं और तुम एक बार जो है जय विजय तो हुई, ठीक है, रावण और कुंभकर्ण बनोगे और उसके बाद जो है शिशुपाल दंतवक्र बनोगे, और इस तरीके से चर्चा वो करने लगे। बोला साहब इतना मतलब बहुत लंबा समय भी नहीं चाहिए, बने और खत्म हो जाए कहानी, क्योंकि हमें कैसे भी गोविंद की मतलब नारायण की सेवा में रहना है और हमें सेवा ही चाहिए। बोला तुम्हें वैर भाव अगर करने को तैयार हो तो बताओ। वैसे तो तुम असुर बन गए, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम वैर भाव से भगवान के सामने आओगे तो निश्चित तुम्हारा कल्याण जल्दी होगा और तुम इस योनि से मुक्त होगे।
तब जय और विजय के कहने पर उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो अलग अलग स्वरूप की चर्चा है, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि की। एक कल्प की दूसरी घटना यह है कि जब नारायण के अवतार की चर्चा है तो अब रावण, कुंभकर्ण आदि इत्यादि ये सब घटना तब घटी है जब राम जी वहां पर हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। दूसरी चर्चा ये है कि एक कल्प में जब समर जलंधर सन सब हारे, जब जलंधर से सब हारने लगे, जब जलंधर से त्रिदेव भी हारने लगे, जलंधर के ऊपर तो इतना भारी प्रताप था वृंदा का, और तब सब देखा, सारी स्थितियां देखी, और उन सारी स्थितियों को जब देखा गया कि क्या किया जाए, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, तो उसी कल्प में जलंधर जो है, वो जो जलंधर था, उस जलंधर को भी श्राप मिला था कि तू रावण होगा। वो जो जलंधर था उसको भी श्राप था, और उसी श्राप के कारण वो आगे बढ़ा है, और राम जी आकर तेरा कल्याण करेंगे। तो जलंधर की स्थिति जो हुई जब वृंदा ने मांगी कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई और अब मैं क्या करूं, आप कृपा कीजिए। तब नारायण ने कहा था कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसी स्थिति आगे बनेगी और फिर वो मैं अवतार लूंगा और मैं कल्याण करूंगा। दूसरा कारण यहां पर बना था, और इस कारण के चलते ही भगवान को कई लोगों की बात को मान के अवतार लेना पड़ा। लेकिन इसमें तीसरा कारण बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस कारण को सुनकर पार्वती जी जो हैं एक अलग योग में चली जाती हैं। भगवान कहते हैं नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार की बात है, एक कल्प में नारद जी ने नारायण को श्राप दिया, और वो श्राप ऐसे ऐसे हुआ। अब देखिए शब्द है कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया, शब्द ये है। लेकिन एक बार जब नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत गिरिजा अर्थात पार्वती जी पूछने लगी कि उन्होंने श्राप दिया, गुरुजी ने? ओहो, इसका मतलब उन्होंने कुछ बड़ा अपराध किया होगा। का अपराध रमापति कीना, लक्ष्मीपति ने आखिर कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरुजी ने उनको श्राप दिया। शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर, और वो ये कहने भी लगे कि भाई वास्तव में चेला हो तो ऐसा ही हो। बात हो रही है नारायण की, निर्गुण की, जो सकल ब्रह्मांड चलाते हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड रोज पैदा करते हैं, खत्म करते हैं, उनकी बात हो रही है। यहां पर कायदे से उमा को ये चर्चा जो उमा ने की कि ऐसा ऐसा, उमा कहती अरे ये गुरुजी ने श्राप क्यों दिया, या फिर वो कुछ और प्रश्न कर सकती कि आखिर कारण क्या बना था। लेकिन जो पक्का चेला होता है उसको भगवान से भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने गुरु से मतलब है। गिरजा पक्का चेला है, और इन्होंने पूछ लिया कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझको तो विस्तार से बताइए इसके बारे में, मैं जानना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं, और जानना हम सब चाहते हैं, और इसी को जानने के लिए इस दर्शन में हम हैं। ये जानना बड़ा आनंददायक है। महादेव ने हंस के कहा, देवी न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, और जो भी कुछ होता है श्री राम जी की कृपा से ही होता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई घटना नहीं घटती, और जब तक कोई घटना नहीं घटी तब तक किसी उन्होंने घटाई नहीं है। बड़ी सीधी सीधी सी बात है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, श्री राम जी के गुणों का मैं चर्चा करता हूं, कथा कहता हूं, आप बहुत आदर से सुनो, और जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को बड़े प्रेम से आपको सुनना है, और आप जैसी कथा सुनना चाहते हो वैसे ही आपके मन के स्वरूप में कथा आपको श्रवण कराता हूं। देखो, जीवन में भगवान का मिलना, किसी संत का मिलना, संत का मिलना हमारे प्रारब्ध, भगवान का मिलना संत की कृपा।
और कथा का मिलना भगवान और संत दोनों की कृपा। ये छोटी घटना नहीं है। संत मिल जाए कई बार, भगवान नहीं मिलते। भगवान भी मिले लोगों को, लेकिन उनके जीवन में संत नहीं थे। अब देखो रावण के साथ, रावण को भगवान तो मिल गए योग तप आदि इत्यादि से, पर संत अर्थात कथा नहीं थी उसके जीवन में। कथा नहीं थी तो सामने भगवान थे तो भी भगवान को नहीं जाना। श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहू पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। उसको तो विस्तार से बताइए इसके बारे में। मैं जानना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं, और जानना हम सब चाहते हैं, और इसी को जानने के लिए इस दर्शन में हम हैं। ये जानना बड़ा आनंददायक है। महादेव ने हंस के कहा, देवी न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, और जो भी कुछ होता है श्री राम जी की कृपा से ही होता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई घटना नहीं घटती, और जब तक कोई घटना नहीं घटी है तब तक किसी उन्होंने घटाई नहीं है। बड़ी सीधी सीधी सी बात है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, श्री राम जी के गुणों का मैं चर्चा करता हूं, कथा कहता हूं, आप बहुत आदर से सुनो, और जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को बड़े प्रेम से आपको सुनना है, और आप जैसी कथा सुनना चाहते हो वैसे ही आपके मन के स्वरूप में कथा आपको श्रवण कराता हूं। देखो, जीवन में भगवान का मिलना, किसी संत का मिलना, संत का मिलना हमारे प्रारब्ध, भगवान का मिलना संत की कृपा, और कथा का मिलना भगवान और संत दोनों की कृपा। ये छोटी घटना नहीं है। संत मिल जाए कई बार, भगवान नहीं मिलते। भगवान भी मिले लोगों को, लेकिन उनके जीवन में संत नहीं थे। अब देखो रावण के साथ, रावण को भगवान तो मिल गए योग तप आदि इत्यादि से, पर संत अर्थात कथा नहीं थी उसके जीवन में। कथा नहीं थी तो सामने भगवान थे तो भी भगवान को नहीं जाना। ये घटना हमारे सामने ही है, किसी और के पीछे की बात नहीं है। कंस के सामने भगवान थे, भगवान को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जीवन में कथा नहीं थी, संत नहीं था कोई। और ये सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे और आपके लिए जरूरी है। इस दर्शन को जानना जरूरी है कि परमात्मा को पाने की जिस चेष्टा में, जिस अभिलाषा में हम और आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उसके लिए किस योग्य स्थिति की हमें आवश्यकता है, अर्थात किसी संत की आवश्यकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राम स्वयं कह रहे हैं शबरी से। और राम के बिना तो फिर कुछ भी नहीं है। राम तो राम है। दर्शन आता है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जय हो। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। ओ लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। जय हो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तों मेरी जुबानी सुनो। वापस मेरे न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापस मेरे न श्री राम के बिना, पता चले हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना।
सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। इसका मतलब हनुमान जी को पकड़ लो, सबसे सच्चा साधन। और जो हनुमान जी को पकड़ लिया, राम जी कहां जाएंगे? और हमें तो अपने राम को पाना है, तो जाहिर सी बात है कि श्री हनुमान जी की शरण में तो हमको आना ही पड़ेगा। इस कलयुग के वो देवता हैं जो परमात्मा से इतनी सरलता, इतने आसानी से मिला देते हैं कि जिसका क्या कहना। ऐसे देवता, और यही दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन आया है, और दर्शन है कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सुनिए। तब उन्होंने कहा, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भागा। अब दर्शन यहां पर है कि भगवान नारद जी की कृपा से आनंदमयी एक दर्शन यहां आया है कि नारद जी बड़े आनंद के साथ विचरण में थे हिमालय क्षेत्र में। और हिमालय क्षेत्र में जब वे थे, तो जब वो विचरण कर रहे थे, उनको एक सुंदर गुफा दिखाई दी, बड़ी सुंदर है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है वहां पर। और देख देव ऋषि मन अति भागा, सुमिरत हर्ष श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। जब वो उसमें प्रवेश करे, चूंकि वो भगवान की ही दिव्य लीला थी, वो भगवान की ही तपस्थली थी, जिस ओर से वो गुजरे और जैसे ही उस जगह ठहरे, तो वो औरा, वो आनंद वहां काम कर रहा था। तो श्री नारद जी जब वहां पहुंचे, तो वो आनंद से भर गए और वहीं गुफा में बैठ गए। बैठे तो उनके ऊपर का जो श्राप था, जो दक्ष का श्राप है उनके ऊपर कि वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं, वे ठहर गए, क्योंकि राम जी की कृपा चल रही थी। अभी कुछ नया दर्शन होने वाला है। और वैसे भी कभी भी ध्यान रखिए, जीवन के अनेकों कलुषित, अनेकों विपदाएं, अनेकों चीजें तब तक हैं जब तक आपके जीवन में आध्यात्म नहीं है, आपके जीवन में गोविंद नहीं है। जब परमात्मा प्रवेश हो जाता है, अर्थात हम परमात्मा के समीप चले जाते हैं, समस्याएं अपने आप दूर चली जाती हैं। ये दर्शन है। जो लोग वृंदावन आते हैं, 1 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, 100 दिन के लिए आए, 50 दिन के लिए आए, लेकिन जब तक वृंदावन आते हैं तब तक आनंद में रहते हैं। जिस दिन टिकट होती है उस दिन से आनंद गायब हो जाता है। फिर घर गए, घर गृहस्थी और तमाम सारी चीजें, ये दुनिया है, यही दर्शन है।
क्योंकि यहां औरा है, यहां भगवान का दर्शन है। तीर्थ क्षेत्र इसलिए कहते हैं इसे। और वही हुआ जिसका डर था। भगवान ने अपनी लीला ऐसी फहराई कि नारद जी बैठ गए समाधि में, और उनकी समाधि इतनी 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 महान हो गई, इतनी महान हो गई, इतना बड़ा दर्शन हो गया कि इंद्र घबरा गए। इंद्र ने कहा ये क्या करने वाले हैं। ये भी नहीं पता पड़ रहा कि देवर्षि किस लिए इस सब में लगे हुए हैं। और देवर्षि तपस्या तपस्या तपस्या, कामदेव आए हैं। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, लेकिन साहब देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। और जो समाधि नहीं टूटी, जब ये सारी स्थितियां समझ में आई, काम हार गया। काम ने कहा भाई ये क्या कर सकते हैं, ऐसे महान भक्त की मर्यादा तोड़ना तो मेरे बस की भी बात नहीं है। और काम हाथ जोड़ के बैठा रहा। नारद जी की आंखें खुली, नारद जी की आंखें खुली तो काम ने प्रणाम किया, प्रभु आप जैसा तो मैंने नहीं देखा, जो आपके तेज को मैं देख रहा हूं, और आप, मैं क्या कहूं आपसे। नारद जी कहते क्या हुआ। बोला मैंने बहुत कोशिश की आपकी समाधि तोड़ने की, अच्छों अच्छों की तोड़ दी मैंने समाधि, प्रभु आपकी नहीं तोड़ पाया, आप महान है। बस इतनी सी बात थी। नारद जी ने कहा ये बहुत बढ़िया बात है, मतलब मैं इनसे भी बड़ा हो गया, मैं उनसे भी बड़ा हो गया, मैं शिव से भी बड़ा हो गया, मैं उससे भी बड़ा हो गया, अब तो बस फिर तो मैं तो काम विजयी हो गया। और इतना दर्शन जो है, काम विजय के दर्शन, काम विजय। देखो ध्यान रखना, दो दर्शन जीवन में बहुत जरूरी है। एक है राम विजय और एक है काम विजय। राम विजय के चर्चे गाए जा सकते हैं, काम विजय के चर्चे गाए नहीं जाते। और यही नारद जी ने गलती कर दी। नारद जी इस चर्चा को लेकर अपने साथ आगे बढ़ लिए। उन्होंने बोला अब मैं इसको बताऊं, भाई मेरा सीना चौड़ा है, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तब श्री नारद जी गवने शिव पाही और जिता काम अहिमति मन माही। और जो अपने मन में विचार थे कि उनको बताया कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। शिव जी ने कहा कौन कौन सा काम कर दिया। और मैंने काम विजय कर लिया, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी ने कहा कि नहीं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शिव जी समझ के गड़बड़ हो गई है।